तो अब हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसका पहला पार्ट है 140, मतलब 140 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने बेसिकली। ये तो बहुत सिंपल सा ही है कि 140 लिया, इसके फैक्टर्स निकाल लें। 2 7 14, 0 इवन था इसलिए 2 से डिविजल है, इसलिए इसको डिविजल करा तो 2 7 14, 0। ठीक है, 0 है मतलब इवन है, 2 से डिविजल होगा फिर तो ये ठीक है। 2 3 6 1, 2 5 10। ठीक है, 35। ये 5 क्या है, इवन है नहीं, तो ये 2 से डिविजल नहीं होगा। 3 से है क्या, 3 से डिविजल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके नंबर का ऐड जो होना चाहिए वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 + 5 8 है, 8 3 से डिविजल होता है, नहीं होता, तो 35 भी नहीं होगा। तो फिर ये किससे डिविजल होगा, ये होगा 5 से। तो 5 7 35, और 7 किससे डिविजल होता है, 7 सिर्फ अपने आप से या 1 से डिविजल होता है, तो इसलिए 7 1 7। तो देयरफॉर 140 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 2 5 7। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 156। 156 के फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो 156 के फैक्टर्स निकालेंगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 14, 1 2 8 16। ठीक है, अब 78 देगा, 78 में 8 क्या है, लास्ट डिजिट है, इवन है, तो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 3 6, 1 2 9 18। 39 इवन नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 9 + 3 कितना होता है 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करके देखते हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब आए हम पे 13। 13 क्या है, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से या तो 1 से डिविजिबल होता है तो अपने आप से, तो ये 13 1 13, 1 आ गया, मतलब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। तो 156 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 3 8 2 5। ठीक है, तो 3 8 2 5 का फैक्टर्स निकालते हैं। 3 8 2 5 में लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5, तो 5 क्या है, इवन नहीं है, मतलब 2 से डिविजल नहीं है, तो क्या ये 3 से है, 3 से डिविजल के लिए क्या करते हैं, ऐड देखते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, 3 + 8 कितना होता है 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो करके देखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 2 आया, 3 7 21, 1 3 5 15। अब क्या आ रहा है हमें 1 2 7 5, ये भी इवन नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है क्या, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, हाँ ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 4 12, 3 2 6, 1 3 5 15। ठीक है, अब ये क्या है 3 से, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसकी आखिरी डिजिट क्या है 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो अब करते हैं 5 से, तो 5 8 40, 2 5 5 25। ये 5 से है डिविजिबल, हाँ फिर से डिविजिबल हो सकता है 5 से, तो 5 1 5 3, 5 7 35। ठीक है, 17 क्या है, 17 किससे डिविजिबल हो सकता है, 17 से या तो 1 से या तो अपने आप से डिविजिबल हो सकता है, इसलिए 17 1 17। तो 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, और तो इसके बाकी ये 2 पार्ट्स और हैं, तो उनको तुम खुद सॉल्व करके देखो। एक हमारा 5005 और फिफ्थ पार्ट है 7429। ठीक है, इन दोनों को तुम एक बार खुद सॉल्व करके देखो, ये तुम इजीली कर पाओगे, क्योंकि इसमें सिंपल एक फैक्टर से निकालना है, मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, बस हम इसमें फैक्टर्स ही पूछे हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, तो बेसिकली ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमें नंबर दिए हैं 2, इनका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है, और हमें कहना है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल है, हमें ये भी वेरीफाई कराना है। तो देखते हैं पहला पार्ट देखते हैं इसका, 26 and
91। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पहला स्टेप क्या होता है, दोनों के फैक्टर्स निकालो। 26 का फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 तो सिर्फ 13 से डिविजल होता है इसलिए 13 1 जा 13। ठीक है, 91 के क्या आएंगे, 91 के आपके आएंगे 7 से हो सकता है, हाँ 7 1 जा 7, 7 3 जा 91 आ गया, और 13 सिर्फ 13 या 1 से डिविजल हो सकता है। तो हमारे पास 26 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13, और आपके 91 के फैक्टर्स का है 7 इंटू 13। तो एलसीएम क्या आया इसका, 26 और 91 का एलसीएम क्या आया, मैंने बोला था कि एलसीएम का क्या होता है कि दोनों में देखते हैं कि उस नंबर का हाईएस्ट मल्टीपल जो है जिसमें है उसे ले लेते हैं हम। ठीक है, और बाकी जो भी होता है वो सारे भी ले लेते हैं। तो इसमें 2 की पावर 1 से ज़्यादा है कहीं और 2 की पावर नहीं, तो 2 लेते हैं। यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13, तो हाईएस्ट क्या है, 13 की पावर 1 हाईएस्ट है, तो 13 ले लेते हैं, और हाईएस्ट क्या है 7 है। ठीक है, तो बेसिकली हम करते जाएँ, जो कॉमन होता है ना उसमें जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो लेते हैं, और बाकी जितने भी जो कॉमन नहीं होते उनको भी ले लेते हैं एलसीएम में। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 13 इंटू 7, तो ये इतना हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 26 इंटू 7। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम हमारे पास 182। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या है इसमें, एचसीएफ क्या मैंने बोला दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होता है ना वो होता है बस हमारा एचसीएफ। तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ सिर्फ 13 कॉमन है, तो 13 आ गया, तो हमारे पास एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया, है ना। तो करके देखते हैं इसको हम आधे कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, तो 182 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। ठीक है, और हम दूसरा क्या बोलता है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स यहाँ क्या है, 2 नंबर्स हमारे यहाँ हैं 26 एंड 91। तो इनको करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करा तो ये आ रहा है हमारा 2366, ये क्या आ रहा था हमारा 2366, और ये भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2366। तो देयरफॉर हाँ ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू वी, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो था हमारा वो है 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएंगे 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 + 5 + 2 12, तो 3 से डिविजल है मतलब ये, तो 3 7 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85 किससे डिविजल है, 85 5 से डिविजल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 1 जा। तो 510 के क्या कॉमन आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 के फैक्टर्स निकालते हैं। 92 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 5, तो ये किसी और का नहीं हो सकता, तो ये अपने आप से ही है। तो 92 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया 510 और 92 का एलसीएम कितना आ गया, मैंने क्या बोलता लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना ये, तो कॉमन मल्टीपल देखो यहाँ 2 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट मल्टीपल देख लेंगे इसका। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आ रहा है यहाँ, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, 3 हाईएस्ट किस में यहाँ पावर में, 3 एक ही बार है यहाँ पे 3 क्या, तो 3 भी ले लेंगे। 5 भी हाईएस्ट 5 की पावर 1 में है, वो भी ले लेंगे। 17 भी ले लेंगे और 23 भी ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम सॉल्व करने पे आया इसका 23460, करके देख लेना तुम, यही आएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, मैंने बोलता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या क्या है भाई, 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लो,
ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं भाई, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF इसका क्या आया 2, ठीक है। अब ये वाला वेरीफाई करके देखते हैं, आ रहा है वेरीफाई करके क्या, LCM इंटू HCF बोला है इक्वल्स टू A इंटू B बोला है, ठीक है। तो HCF कितना है हमारा 2 3 4 6 0, HCF कितना हमारा 2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यहाँ है 510, B की वैल्यू क्या है 92। तो जब हम 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पे आता है 4 6 9 2 0, ठीक है। देखते हैं इसके इक्वल है क्या, 510 को जब हम 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पे आता है 4 6 9 2 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, तो ये दोनों है इक्वल, हाँ ये इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया ना कि ये प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू उनके नंबर का प्रोडक्ट होता है, इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट के, मतलब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हो गया वेरीफाई। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट करा दिए, तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगा क्या करना है कि फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद उसके LCM निकालना है और HCF निकालना है, और बस हमें बताना है कि भाई LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आया वो इक्वल्स टू है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो पहला और दूसरा पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड तुम खुद एक बार ट्राई करके देखो, बड़े आसानी से हो जाएगा तुमसे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, LCM एंड HCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले क्या 3 नंबर दिए, तीनों का पहले फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। पहला पार्ट कर रहे हैं हम 12 15 एंड 21। तो 12 का निकालो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 कितना आया 2 की पावर 2 है ना, 2 बार था इंटू 3। 15 का देखो ऐसे ही, 15 का जाए 3 5 जा 15 आएगा एंड 5 1 जा 5 आएगा, तो 15 का आएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 का देखो, 21 का जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 का जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो जो इनका LCM है 12 15 और 21 का 21 का, वो क्या आएगा देखो, तो मल्टीपल देखो 2 का हाईएस्ट मल्टीपल तीनों में किस में है, यही है 2 की पावर 2, तो ये ले लो। 3 का हाईएस्ट मल्टीपल तीनों में किस में है, 3 की पावर 1 ही है, तो ले लो। और क्या क्या बचा 5 की पावर 1, और किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें ही हाईएस्ट है, तो ले लो, और 7, ठीक है। तो LCM जो हमारा आया वो आया हमारा 4 इंटू 3 5 से 15 इंटू 7, तो हमारा LCM इक्वल्स टू आ गया 420, तो LCM इक्वल्स टू 420, ठीक है। और HCF कितना आ रहा है 12 की पावर 15 21 का, मैंने क्या बोलता है जो कॉमन है तीनों में हाईएस्ट उसी को, तो 2 कॉमन है या तीनों में नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है, वो भी 8 बार है ना, तो 8 बार लिख लो उसको, तो 3 ही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया LCM एंड HCF, ठीक है, 3 डिजिट्स का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेवनटीन 23 एंड 29, 17 के प्राइम फैक्टर निकालो भाई। 17 किससे डिविजल हो सकता है, 17 एक खुद ही प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ या तो 1 से या तो 7 अपने आप से डिविजल होगा, तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो 17 का क्या आ गया भाई, 17 एक फैक्टर आ गया इसका, है ना, और एक 1 आ गया इसका फैक्टर। 23 का क्या आ गया, 23 का क्या आ गया, 23 भी एक खुद ही प्राइम नंबर है, देखो ये इवन है लास्ट, नहीं तो ये 2 से डिविजल नहीं है, सम 5 आ रहा है मतलब 3 से डिविजल नहीं है, एंड में 5 भी नहीं है ना 0 है, तो 5 से डिविजल भी नहीं है, तो किसी से डिविजल नहीं हो रहा, मतलब अपने आप से ही है, तो 23 1 जा 23, तो 23 के फैक्टर क्या आ गए 23 इंटू 1, ठीक है। अब 29 देखो लास्ट डिजिट इवन है नहीं है, तो 2 से भी डिविजल नहीं है, ना 0 है ना 5 है, तो 5 से भी डिविजल नहीं है, सम भी 11 आ रहा है, तो 3 से डिविजल नहीं, किसी से नहीं है, तो ये अपने आप से ही है, तो 29 इक्वल्स टू 29 इंटू 1। तो LCM निकाल के देखते हैं, LCM क्या आएगा इसका,
एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, ठीक है। हाईएस्ट मल्टीपल देख लो सबके, 17 क्या हाईएस्ट, क्या 17 ही है। 23 तीनों में 23 हाईएस्ट कहाँ पे, यहीं पे 23 के ओवन, तो 23 तीनों में हाईएस्ट क्या है 29। तो एलसीएम आ जाए हमारा, एलसीएम कितना आ जाए हमारा, एलसीएम आ जाए इक्वल्स टू 11339, ठीक है। और इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 17, 23 और 29 का। तो कॉमन क्या है इनमें, सिर्फ 1 ही तो कॉमन है बस जो तीनों में आ रहा है, तो एक बार वो लिख दो 1, तो हमारा एचसीएफ आ गया 1। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया हमारा, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट मैंने सिखा दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा तुम खुद ट्राई करो, अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी और वीडियो में मैं खुद सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 डिजिट्स 306 का एंड 657 का जो है एचसीएफ वो 9 है और हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें डिजिट्स क्या क्या दे रखी है, दोनों डिजिट दे रखी है, ए दे रखा हमें 306, बी दे रखा हमें 657, पहले गिवन लिख लिया करो जो भी गिवन है, गिवन, ठीक है। और क्या दिया हमें, एचसीएफ दिया 306 एंड 657 का, कितना दिया 9, है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के। यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो गया, एलसीएम जो आ गया वो हमारा इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ ए क्या था हमारा 306, बी क्या था 657 और एचसीएफ क्या था 9 था, है ना। तो करके देखते हैं, ये 306 9 से कट रहा, हाँ भाई 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 3 जा 27, 36 आया, 4 9 जा 36। तो इससे क्या हुआ, एलसीएम कितना आया हमारा 306 और 657 का एलसीएम, 34 को 657 से माइनस कर दो हमारा एलसीएम आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई कर दो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे एलसीएम की वैल्यू आ रही है 22338, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, हमें बस एलसीएम ही निकालना था। हमें एचसीएफ दिया था, दोनों डिजिट्स दे रखे थे, हमें एलसीएम निकालना था। हमें पता है कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो तीन वैल्यू दे रखी थी, हमें एज बची, हमने फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 6 की पावर n क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ किसी नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो मान लो कि 6 की पावर n हमने लेट कर लिया कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो रहा है 0 डिजिट से, एंड में 0 डिजिट है। एंड में 0 डिजिट होने का मतलब क्या है कि या तो वो 0 है, मतलब या तो 5 से डिविजल होगा, है ना, तभी तो 0 है, क्योंकि 0 लास्ट में डिजिट है मतलब वो 5 से डिविजल है। तो हम 6 के पावर n के फैक्टर्स निकाल लेंगे और हम देखेंगे यार उनके फैक्टर में 5 होगा, है ना। तो देखो 6 की पावर n का फैक्टर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर n, है ना। तो इसमें तो 5 है ही नहीं प्राइम फैक्टर, जब इसमें प्राइम फैक्टर है ही नहीं तो हम कैसे चल सकते हैं कि इसके एंड में 0 होगा, क्योंकि अगर इसके एंड में 0 लग सकता है 6 की पावर n के फॉर्म में, तो फिर ये 5 से डिविजल होता, तो इसके प्राइम फैक्टर में भी 5 होना चाहिए था, बट यहाँ तो 5 है नहीं। दैट मीन्स 6 की पावर n जो है वो 5 से डिविजल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंस 6 की पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। क्योंकि मैंने जब बोला कि ये 0 एंड में आ रहा है मतलब फिर तो यार ये 5 से डिविजल होना चाहिए था, तो मैंने जब इसके फैक्टर निकाले तो इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा था, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना कि नहीं यार ऐसा तो हो नहीं रहा। तो दैट मीन्स इसके एंड में कभी 0 आता ही नहीं था, ये 5 फैक्टर ही नहीं है इसका। तो हमने बोल दिया 6 की पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5,
देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यही हो गया हमारा हेंस प्रूफ आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 हमें से क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजन नहीं होते, और भी इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिविजल होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो 1 एंड अपने आप से के अलावा दूसरे नंबरों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम होता है, एक कंपोजिट। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप या 1 से डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप या 1 से डिविजल नहीं होते, बाकी नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो चलो पहला लेके देखते हैं। पहला क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना। तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 को ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 13 इंटू 7 इंटू 11, ये पार्ट आ गया प्लस 1 है ना, क्योंकि 13 इंटू 7 इंटू 11 ये आ गया, फिर प्लस करा 13 1 जा 13 ये आ गया है ना। तो इसमें क्या हुआ 13 इंटू कितना आया 7 1 जा 77 प्लस 1 78 है ना। अभी 78 है, इसके क्या फैक्टर होते हैं? हाँ यार होंगे, लगा के देखते हैं। 78 के फैक्टर देखो भाई, तो 78 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 78 से करोगे आप तो ये काफ़ी इसके फैक्टर्स आ जाएंगे ना। ये देखो 2 से डिविजन करो, 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, और किससे आ जाएंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 13 1 जा 13। तो इसके कितने फैक्टर आ गए 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आपने देखा यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि सिर्फ ये अपने और 1 से डिविजल नहीं है, और भी नंबरों से डिविजिबल है। तो ये जो है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी 5 कॉमन लीजिए, देखो 5 कॉमन लिया तो क्या आएगा 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 आएगा है ना, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन ले लिया इसमें और इसमें ले लिया। तो ये कितना हो जाए 5 इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1008 आएगा। ठीक है, और ये प्लस आपका आएगा 1। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 5 इंटू 1009। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इस नंबर के, जो कि सिर्फ ये अपने नंबर से डिविजल नहीं, इन 2 फैक्टर से भी डिविजल है। तो ये भी क्या है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हो गया ना एक्सप्लेन। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point time and go on the same direction. After how many minutes they will meet at the starting point? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों जा रहे हैं, और एज जो है रवि टेक्स 12 मिनट लगते हैं रवि को राउंड मारने में, और सोनिया को वही राउंड 18 मिनट लगते हैं राउंड मारने में। ठीक है, और ये दोनों सेम जगह से सेम टाइम पे सेम पॉइंट से निकले थे। तो ये पूछ रहे हैं कि कब ये पहली बार मीट करेंगे। ठीक है, तो जो रवि है वो सोनिया से जल्दी कवर कर रहा है फर्स्ट राउंड, तो दोबारा उससे सोनिया से मिलने के लिए उसको सोनिया के कंपैरिजन में एक राउंड पूरा कवर करना पड़ेगा है ना, क्योंकि रवि 12 मिनट्स में एक राउंड कवर कर रहा था, वो सोनिया से आगे होगा, और सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है, तो रवि को एक राउंड सोनिया के रिस्पेक्ट में एक और कवर करना होगा
जब वो मिलेंगे। तो उस एक राउंड के टाइम जो है वो बेसिकली हमारा एलसीएम ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है, हमने देखा यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, हमने समझा कि हाँ हमें एक राउंड पूछा है कि मिनिमम उसमें लीस्ट कॉमन कितना टाइम लगेगा उसको उस रिस्पेक्ट में उनको मिलने में। तो बेसिकली वो एलसीएम भी पूछ रहे हैं हमसे। एलसीएम किसका पूछ रहे हैं? 12 एंड 18 का। तो तो 12 और 18 का एलसीएम होगा क्या? तो वही निकालते हैं, वही फैक्टर्स करो। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के क्या आ गए भाई? आ गया हमारा 2 बार थे 2, तो 2 की पावर 2। तो 12 के आ गया 2 बार थे 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और क्या हमारे पास? 18। तो 18 का देखो 2 9 जा 18 है ना, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये क्या आया हमारा 18 का? हमारा आया 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या हमारा? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 2 है मल्टीपल, तो वो ले लो। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट दोनों में किस पे मल्टीपल है? ये है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लो। तो कितना है? 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 9 होता है, 4 9 जा 36। तो कितना आ गया? 36 आ गया हमारा आंसर। तो बेसिकली सोनिया और रवि को मिलने के लिए 30 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से आफ्टर 36 मिनट्स लगेंगे उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद दोबारा मीट करने के लिए। यही आंसर था। तो बेसिकली था क्या? कितना सिंपल था ना, बस हमें एलसीएम भी तो निकालना था। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वो उसमें पूछ के आ रहे हैं, फिर देखो हाँ हमें जब मिल गया पूछ के आ रहे हैं वो समझ में आ गया देन तो आंसर बहुत ईजी है यार। सिंपल सा था, इतना लग रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता नहीं क्या है, लेकिन ये सिंपल हमसे एलसीएम ही तो पूछ रहे थे 12 और 18 का, हमने वो निकाल के दे दिया। तो यही था हमारा आंसर। तो ये था 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश हो गई है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इसको यार शेयर भी करना और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू।